आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को जिला उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी रवि शंकर शुक्ला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण की प्रक्रिया 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक होगी। इस दौरान प्री रिवीजन एक्टिविटीज होंगे। उसके बाद 25 जुलाई से 20 अगस्त तक रिवीजन एक्टिविटी किए जाएंगे। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं 20 जुलाई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की। और कोशिश कीजिए कि वहाँ के लोग वास्तविकता ये बहुत कठिनाई या कहीं आपको लगता है कि एक ही बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मतदान केंद्र हैं जिसकी वजह से चुनाव के दिन लोकसभा चुनाव के समय किसी प्रकार की कठिनाई हुई, तो उसका भी आप सुझाव दे सकते हैं कि इसको यहाँ ना रख करके आसपास कर लीजिए। या अगर आपका कहीं ये फीडबैक है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों का एक बूथ में है, कुछ लोगों का दूसरे बूथ में, तो दोनों का एक ही बूथ में सभी लोग कर लीजिए। या कुछ अपार्टमेंट क्लस्टर में, और वो कहते हैं कि अगर इनका बूथ आप अपार्टमेंट के बगल में ही बना देंगे या अपार्टमेंट के आसपास ही कहीं बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमको बता सकते हैं कि मतदाताओं को शिफ्ट करें दूसरे बूथ में या उसी में पार्ट बढ़ाएं या नया बूथ कोई हम चिन्हित करें ताकि एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं, अर्बन एरिया के लिए 1500 और रूरल एरिया के लिए 1400, उसके बारे में हमको जानकारी दे सकें। और इस प्रोसेस में हमारा कुछ स्पेशल कैंपेन भी होगा। स्पेशल कैंपेन हमारा शनिवार और रविवार को होगा, जैसे कि 27 जुलाई और 28 जुलाई 27 जुलाई और 28 जुलाई। फिर दूसरा होगा 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो उसमें ये जो स्पेशल कैंपेन है इसमें भी आपका सहयोग रहे। बूथ वाइज एक्टिविटी भी होगी और प्रयास ये करना है कि जो हमारे थर्ड जेंडर के हैं, जो PBTG के मेंबर हैं या 85+ एज ग्रुप के लोग हैं या जो डिसेबल्ड वोटर्स हैं या किसी प्रकार के आश्रय गृह में रहते हैं, तो उनको हम लोग अर्हता तिथि मानते हुए रिवीजन और प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ प्रारंभ होने वाली हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए RP एक्ट 1950 के धारा 21 उपबंध 2 के आलोक में ये कार्रवाई की जाएगी और इसके अंतर्गत दिनांक 25 जून 2024 से लेकर के 24 जुलाई 2024 तक प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ जिले में होंगी इलेक्टोरल रोल के संबंध में, और पुनः 25 जुलाई 2024 से लेकर के 20 अगस्त 2024 तक रिवीजन एक्टिविटीज़ होंगी। और रिवीजन एक्टिविटीज़ के क्रम में इलेक्टोरल रोल में जो वांछित सुधार है वो किया जाएगा। साथ ही साथ मतदान केंद्रों के संबंध में किसी प्रकार की रेशनलाइजेशन की आवश्यकता है तो उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। और आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक के माध्यम से इसके संबंध में सबों को सूचना दी गई है और उनके जो कुछ कंसर्न्स हैं उनको भी नोट किया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि सभी इलेक्टर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट में वो इस प्री रिवीजन एक्टिविटी और रिवीजन एक्टिविटी में हमारे BLOs और BLO सुपरवाइजर्स, AROs और EROs का सहयोग करें ताकि एक स्वच्छ और शुचितापूर्ण तरीके से मतदाता सूची का निर्माण हो सके और पुनरीक्षण की गतिविधि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में संपन्न की जा सके। सर, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में जो फ्लैट में लोग निवास करते हैं उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। सर, उनको लेकर कुछ प्रशासन करिए तैयारी किया। इसके संबंध में अर्बन लोकल बॉडीज़ के माध्यम से विशेष स्वीप एक्टिविटीज़, प्रचार प्रसार तथा मतदाता पर्चियों का 100% वितरण सुनिश्चित करना ये हमारा प्रयास रहेगा। और साथ ही साथ जहाँ पर भी इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के क्रम में नियमानुसार जो सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी वो आगामी प्री रिवीजन और रिवीजन एक्टिविटीज़ में हम सुनिश्चित करेंगे। सर, मतदान केंद्रों का जो रेशनलाइजेशन की जो बात आ रही है उसको मतदान केंद्रों से चिन्हित हुए या फिर आए हैं? इसके संबंध में प्री रिवीजन एक्टिविटी के क्रम में संबंधित मतदान केंद्रों को चिन्हित किया जाएगा और इसके संबंध में आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई है और उनके फीडबैक के आलोक में सर्वसम्मति से जो विहित प्रक्रिया है उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका जो है वो वोट नहीं दे पाए हैं, उनका डिलीट हो गया, तो उसका ऐसी कोई सूचना हमें औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं है और ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग ज़रूर उनका नाम ऐड करेंगे। जो भी योग्य मतदाता हैं उनको हम लोग
मतदाता सूची में अवश्य स्थान दें, ये हमारी प्राथमिकता है और सभी BLOs इस कार्य को सुनिश्चित करेंगे। आपके माध्यम से भी मेरा अपील है कि ऐसा अगर कहीं कोई सूचना कोई केस आपको प्राप्त होता है तो आप कृपया हमें जो संबंधित ERO हैं या ARO हैं, BLO हैं, BLO सुपरवाइजर हैं, उनको सूचना दें ताकि हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकें।